एक्सरसाइज 9.2 में हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो क्या है, देखो, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जो पैरेललोग्राम हो जिनका बेस क्या हो, सेम, और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो। जैसे देखो, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और दूसरा पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। सी डी बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। ये पूरी एक लाइन है ए एफ और डी सी के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर एक पैरेललोग्राम हो, जैसे मान लो, ठीक है, एक पैरेललोग्राम में सेम बेस पे ट्राइंगल हो, तो सेम बेस पे अगर कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ये ए बी ई एक ट्राइंगल है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा। किसके एरिया का हाफ होगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, अब ये तभी हाफ होगा जब ये क्या होगी, सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ए ई जो है वो डी सी पे परपेंडिकुलर है और सी एफ है ए डी पे परपेंडिकुलर। गिवन में हमें दे रखा ए बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ए ई की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये ए ई परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, सी एफ है 10 सेंटीमीटर। हमें ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। फिगर दे रखी है हमें गिवन में ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। तो ए बी की लेंथ गिवन में 16 दे रखी थी, सी डी की लेंथ भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई गिवन में 8 सेंटीमीटर दे रखा है, सी एफ 10 सेंटीमीटर है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो देखो हाइट क्या होगी, बेस वही लेंगे जिसके ऊपर 90 का एंगल बनेगा। ये यहाँ पे जो ए ई एल्टीट्यूड है, 90 का एंगल किस पे बना रहा है, डी सी पे। तो एल्टीट्यूड ए ई होगा, मतलब हाइट ए ई, और डी सी क्या होगा, इसका बेस। तो ये आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, सी डी मल्टीप्लाई, सी डी बेस है तो हाइट क्या होगी, ए ई, तो सी डी मल्टीप्लाई ए ई। सी डी की वैल्यू रखेंगे 16, ए ई की वैल्यू रखेंगे 8, 16 की 8 से मल्टीप्लाई 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम दोबारा निकालेंगे, ए बी सी डी का एरिया क्या आ जाएगा। अब इसको बेस मान लें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ए डी मल्टीप्लाई सी एफ। ए डी की वैल्यू तो निकालनी है, सी एफ की वैल्यू रखेंगे 10। दोनों ए बी सी डी के एरिया है, पैरेललोग्राम के एरिया दोनों को इक्वल रख देंगे। ए डी मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 128, 10 डिवाइड में जाएगा तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, इफ़ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये क्या कहता है, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो इस तरह से फिगर बनेगी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है, जी सी डी का मिड पॉइंट और एच ए डी का मिड पॉइंट। सभी को ज्वाइन कर देंगे हम, एच ई ई एफ, और इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया, एच ई एफ जी। हमें प्रूव क्या करना है, जो ए बी सी डी, ये जो एच ई एफ जी का जो एरिया है वो किसका हाफ होगा, ए बी सी डी के एरिया का क्या होगा, हाफ। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे एच को एफ से, लिखेंगे ज्वाइन एच एफ। अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम में देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन में दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो एंड ए डी पैरेलल बी सी, और ए डी जो है वो बी सी के
पैरेलल भी है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की। अब देखो हमारे पास गिवन में है ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए डी को भी 2 से डिवाइड कर दें, बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा ए डी बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए डी और बी सी दोनों को हाफ हाफ से डिवाइड कर दें तो भी ये इक्वल रहेंगे। अब ए डी पैरेलल बी सी दे रखा था, ए डी जो है वो बी सी के क्या है पैरेलल, तो ए एच भी किसके पैरेलल होगा, बी एफ के। इन दोनों लाइंस के ही पार्ट हैं, ए डी और बी सी के पार्ट हैं, तो ए एच पैरेलल आ जाएगा बी एफ के, तो लिख देंगे ए एच पैरेलल बी एफ। फिर ए एच इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ए डी का हाफ, ए डी का हाफ क्या लिख देंगे ए एच, और बी सी का हाफ क्या आ जाएगा बी एफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट थे, तो ए एच इज इक्वल टू बी एफ एंड ए एच पैरेलल बी एफ। देखो ए एच बी एफ के इक्वल है, ए एच बी एफ के पैरेलल है, तो ए बी एफ एच क्या बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो नाउ ये लिखेंगे दैट इम्प्लाइज ए बी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम। तो नाउ ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच आर ऑन द सेम बेस एच एफ। देखो ये ट्राइंगल है ए बी एफ एच, ये बेस सेम है दोनों में, ये ट्राइंगल है एच ई एफ, बेस सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड एच एफ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड एच एफ। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ एच। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ एच। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखो नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, नीचे ए एच डी सी एफ भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो सिमिलरली क्या आ जाएगा एच जी एफ ट्राइंगल का एरिया किसका हाफ आ जाएगा, एच डी सी एफ पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ एच डी सी एफ। इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एरिया ऑफ एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस 1/2 एरिया ऑफ एच डी सी एफ। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ। एरिया ऑफ एच ई एफ और एच जी एफ ये सारा दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ एच ई एफ जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 दोनों में से कॉमन, और ए बी एफ एच का एरिया एच डी सी एफ का एरिया ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही हमें प्रूव करना था।